नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माँ दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपायों व टोटकों के करने से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर आपके हाथ से छूटकर नीचे गिरती हैं तो यह संकेत देती हैं कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। आइए इस लेख के जरिए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखा जाता है कि सभी लोग अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं और इस जल्दबाजी में उनके हाथ से कुछ चीजें गिर जाती हैं। वैसे तो यह एक सामान्य बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे बेहद अशुभ माना जाता है। इन चीज़ों का गिरना आपके जीवन में आने वाले संकट की ओर संकेत करता है, इसलिए इन्हें कभी भी नज़रअंदाज करने की गलती न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो अगर आपके हाथ से छूटकर नीचे गिरती हैं तो यह संकेत देती हैं कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। आइए इस लेख के जरिए इन चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दूध का गिरना अशुभ। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर गैस पर रखा दूध उबलकर नीचे गिर जाए या आपके हाथ से दूध का गिलास गिर जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि दूध का गिरना आर्थिक परेशानियों की ओर संकेत करता है। काली मिर्च का ज़मीन पर गिरना अशुभ। अगर काली मिर्च आपके हाथ से गिर जाए तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। हाथ से काली मिर्च का बिखरना या गिरना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। खाना का गिरना क्या संकेत देता है? कहते हैं कि खाना खाते समय या खाना परोसते समय खाने का गिरना वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है और घर में दरिद्रता का संकेत देता है। नमक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि इसका सौभाग्य से भी गहरा संबंध माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके हाथ से नमक गिर जाए तो यह बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। साथ ही बताया जाता है कि जो व्यक्ति जानबूझकर अगर नमक को ज़मीन पर गिराता है तो उसे अगले जन्म में उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और माता दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों व टोटकों के करने से आपका भाग्योदय होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले लौंग के इन टोटकों के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपायों व टोटकों के करने से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपायों व टोटकों के बारे में। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखें और माता के साथ उसकी भी हर रोज़ पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज़ जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से माँ दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज़ लौंग का जोड़ा लेकर
उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अग्यरी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुंच गई है, तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखाएं। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। शारदीय नवरात्रि सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इसे देश भर में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का यह पावन पर्व अश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से शुरू होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर वीरवार से शुरू हो रहे हैं और यह 12 अक्टूबर तक चलेंगे। 9 दिनों तब धूमधाम से मनाया जाने वाला यह त्योहार मां दुर्गा को समर्पित होता है। इन दिनों माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजन और तमाम तरह के उपाय करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से माता रानी खुश होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। घर खरीदने के लिए करें ये उपाय। यदि आप खुद का घर बनाना या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रख दें। ऐसा करने से माता रानी आपका ये सपना जल्दी सच करेंगी। उन्नति के लिए उपाय: नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपने घर में पहले से तुलसी का पौधा है तो एक सिक्के के साथ अपनी मन्नत मांगें, फिर इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। इससे आपकी उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। गृह के क्लेश दूर करने के उपाय: अगर आपने घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर को रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। धन प्राप्ति के उपाय: अगर आपके साथ पैसों की समस्या रहती है तो आप नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रखें और माँ दुर्गा को अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। इस उपाय से आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तरक्की के लिए करें ये उपाय: नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए नवरात्रि के दौरान आप एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसके बाद इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सोएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें। ऐसा करने से नौकरी या व्यापार में आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ हाय माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी, क्योंकि ये खास उपाय बहुत ही सार्थक और सिद्ध उपाय होते हैं। बस इनको करने का तरीका बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे माता रानी प्रसन्न होती है, क्योंकि बताया जाता है कि नवरात्रों के 9 दिनों तक माता रानी धरती पर निवास करती है और सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो आपको भी ध्यान रखना है, बस उपायों को करते समय सावधानी बरतनी है।